हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटेंस टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन उससे पढ़ने से पहले हाउ मच चार्ज स्टोर्ड इन अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर पे हम कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, इसको उससे पहले पढ़ना पड़ेगा कैपेसिटेंस से पहले। तो देखिए, सपोज दैट ये कोई हमारे पास कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हम क्या दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं। मतलब इसको क्या कर रहे हैं, रब करके या किसी दूसरे मेथड से इसको हम चार्ज देते हैं। सपोज दैट हम इसको क्यू चार्ज देते हैं बिट बाय बिट, तो इस पर जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस कंडक्टर पे क्या जनरेट, कंडक्टर के अराउंड क्या जनरेट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इस कंडक्टर के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और दूसरा एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा। इस कंडक्टर पर क्या जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा। अब हमने क्या किया, कंडक्टर को और चार्ज दे दिया, कंडक्टर पे हमने और चार्ज बढ़ा दिया इस तरह से। फिर जब चार्ज इंक्रीज हुआ फ्रॉम दिस फार्मूला, व्हेन द चार्ज इज इंक्रीज्ड, जब चार्ज इंक्रीज होगा तो देखिए उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, V Q अपॉन R। जब चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। फ्रॉम विच फार्मूला, वी हैव स्टडी दिस फार्मूला, E इक्वल टू dV अपॉन dr। इससे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। और इसके चारों तरफ क्या होंगे, कंडक्टर के चारों तरफ हमारे एयर पार्टिकल्स होते हैं, एयर एटम्स होते हैं। इस तरह देखिए इसके चारों तरफ क्या होंगे, एयर के एटम्स होंगे और इन एयर के जो एटम्स होंगे उसके इलेक्ट्रॉन्स किससे बने होंगे, न्यूक्लियस से बने होंगे। फिर हमने क्या किया, इस कंडक्टर को हमने इतना चार्ज दिया कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज से क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। फिर हमने मान लीजिए इस समय हमने कितना चार्ज दिया, 10,000 कूलाम हमने इस कंडक्टर को चार्ज दिया, 10,000 कूलाम हमने इस कंडक्टर को चार्ज दिया। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन टूट के इस तरफ आ गया। फिर हमारे पास कितना चार्ज रह गया, 90 हमारे पास चार्ज रह गया। फिर क्या हुआ, फिर हमने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका बढ़ाया चार्ज देके, फिर हमारे पास 10,000 हो गया। फिर से इस वाले एटम का फिर से एक इलेक्ट्रॉन इधर टूट के आ गया, फिर हमारे पास 99 चार्ज रह गया। कहने का मतलब ये है कंडक्टर पे हम इससे ज़्यादा चार्ज स्टोर्ड नहीं कर सकते हैं, कंडक्टर पे हम इससे ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं किया जा सकता है। इसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हम इसको कितना चार्ज दे सकते हैं। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारा 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा अगर ऊपर चार्ज जाता है तो किसी भी कंडक्टर का आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है नियर बाय एयर के साथ। यस डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कैपेसिटेंस। अभी जो हमने स्टडी किया था वो आयनाइजेशन ऑफ द कंडक्टर किया था कि कंडक्टर का हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं उसको चार्ज देके कंडक्टर को, तो उसका पोटेंशियल इतना हाई हो जाता है कि वो पास के एयर एटम के साथ क्या होने लगता है, आयनाइजेशन होने लगता है, जिसे हम बोलते हैं लीकेज ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का लीक हो जाना। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 लीटर का बकेट है और आपको उसमें 20 लीटर वाटर भरना है, तो अगर उसमें वाटर आप डालेंगे तो 10 लीटर वाटर क्या हो जाएगा, लीक कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही हमारे कंडक्टर का जो होता है प्रिंसिपल होता है कि हम अगर उसको चार्ज देते हैं, जैसे मान लीजिए उसको चार्ज, अगर हमने कुछ चार्ज दिया
और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ गया, फिर हमने चार्ज दिया, उसका पोटेंशियल फिर हमारा इंक्रीज हो गया, तो मान लीजिए उसके चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी 10 कूलाम है, तो 10 कूलाम चार्ज ही स्टोर करेगा, इससे ऊपर जो अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जनरली ऐसा होता है। तो नाउ दिस इज द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, तो देखिए अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो क्या होता है कि उसका पोटेंशियल इंक्रीज होने लगता है और जब हमने मान लीजिए किसी कंडक्टर को क्यू चार्ज दिया तो उसके साथ साथ उसका पोटेंशियल क्या इंक्रीज हुआ, वी पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, तो देन वी कैन से इलेक्ट्रिकल चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। जैसे जैसे इसको इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, और क्यू को हम इतना इंक्रीज कर दें कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्टेन वैल्यू से ऊपर चला जाए तो एक कंडक्टर क्या कर जाएगा, लीक कर जाएगा। तो देखिए क्यू, अब हम आप सभी जानते हैं अगर हम यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर वेयर C is a constant called capacitance of the conductor. Capacitance of the conductor. Then we can say to store the electric charge of a conductor is known as capacity. To store the electric charge of a conductor is known as capacity. तो हम यहाँ से C का फार्मूला निकालेंगे तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, V। अगर वोल्टेज का वैल्यू हम 1 वोल्ट रखें यहाँ पर, पुट V इक्वल टू 1 वोल्ट। अगर वोल्टेज का वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमारा 1 वोल्ट हो, देन C इक्वल टू Q। तो C क्या है, C हमारा इट इज द टू स्टोर्ड हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन अ कंडक्टर। इट इज द कैपेसिटी कि किसी कंडक्टर पे हम कितना चार्ज स्टोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसका 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए किसी कंडक्टर में कितना चार्ज स्टोर्ड किया जा सकता है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अब C का हम एक फार्मूला निकालेंगे। तो C इक्वल टू हमारा होता है, इसका SI यूनिट लेते हैं, SI यूनिट ऑफ C, चार्ज का SI यूनिट कूलाम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट वोल्ट, तो दिस इज कूलाम पर वोल्ट। और एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, इन्होंने इस पर बहुत ही ज़्यादा काम किया था, तो उनको ऑनर देने के लिए हमने इसका नाम रख दिया इसके SI यूनिट का फैराड। क्योंकि जनरली ऐसा होता है, आप कूलाम पर वोल्ट 2 वर्ड्स में यहाँ पर लिखना पड़ेगा और यहाँ पर हमें एक ही वर्ड में लिखने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम जनरली इसको बोलते हैं फैराड। तो देखिए 1 कूलाम चार्ज, तो SI यूनिट ऑफ दिस इट इज़ 1 फैराड, SI यूनिट है इसका 1 फैराड। तो 1 फैराड क्या होता है, देखिए बहुत ही लार्ज यूनिट होता है कैपेसिटेंस का। तो हमने कुछ इसके छोटे छोटे यूनिट्स बनाए, और वे हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुए, 1 मिली फैराड इक्वल टू 10 टू पावर -3 फैराड। इसी तरह से 1 माइक्रो फैराड इक्वल टू 10 टू पावर -6 फैराड। इसी तरह से 1 पिको फैराड इक्वल टू 10 टू पावर -12 फैराड। तो 10 टू पावर -12 फैराड है ये जो कैपेसिटेंस होता है। इस ये वाला कैपेसिटेंस जो होता है, इतनी कैपेसिटी का जो कैपेसिटेंस होता है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं। किसमें, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं। ये दोनों हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज किए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब इतने कैपेसिटी जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करते हैं। इनके लिए इतने कैपेसिटी कंडक्टर इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करते हैं और इस कैपेसिटी का कंडक्टर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं। ठीक है, तो नाउ दीज आर द सम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपेसिटर। तो देख
सब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस। तो किस पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस? किसी कंडक्टर के साइज पर डिपेंड करता है कि उस कंडक्टर का साइज कितना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 2 बकेट्स हैं, एक बकेट हमने ये पतला लिया, इन दोनों में हमें वाटर को फ्लो करना है। और अगर मान लीजिए हमने 10 लीटर वाटर को फ्लो किया, 10 लीटर वाटर को फिल किया, हमें इन दोनों बकेट में वाटर को फिल करना है, हमने इसमें 10 लीटर वाटर को फिल किया, तो क्या होगा, इस बकेट का हाइट कितना आएगा, इतना। हाइट का मतलब होता है पोटेंशियल, हाइट मीन्स क्या होता है, पोटेंशियल। और इस बकेट का हाइट आ गया इतना, 10 लीटर 1 लीटर में, 1 लीटर में इसका हाइट इतना, हाइट मीन्स पोटेंशियल, और इसका हाइट इतना। फिर हमने 2 लीटर इसमें वाटर को 20 लीटर वाटर फिल किया, तो 20 लीटर में क्या होगा, 10 लीटर फिल किया, तो इसका हाइट इतना आ गया, हाइट मीन पोटेंशियल, याद रखिएगा, हाइट मीन्स पोटेंशियल, और इसका हाइट इतना आया। अब हमने क्या किया, 20 लीटर डाल दिया, तो ये क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया। हाई पोटेंशियल वजह से क्या हुआ, ये लीकेज हो गया, लेकिन ये लीकेज नहीं हुआ। तो इससे क्या मतलब निकलता है, इससे मतलब ये है कि हम कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं। किसी कंडक्टर का, कोई कंडक्टर अपने ऊपर बगैर पोटेंशियल इंक्रीज हुए कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। तो ये किस पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड करता है। दूसरा किस पर डिपेंड करता है, अपने चारों तरफ के, अपने अराउंड, इसके चारों तरफ अराउंड क्या है, इसके चारों तरफ जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। ऑलरेडी हम इसका डिस्कस कर चुके हैं कि अपने चारों तरफ के मीडियम पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब हम बोल सकते हैं परमिटिविटी पर डिपेंड करता है। और तीसरा जो डिपेंड करता है, प्रेजेंटेशन ऑफ अदर कंडक्टर्स। अगर मान लीजिए दूसरा कोई कंडक्टर रखा हुआ है तो वो इसको इफेक्टेड करेगा। तो कैपेसिटेंस जो होता है वो 3 फैक्टर्स डिपेंड करता है। नंबर 1 साइज पर, नंबर 2 परमिटिविटी पर कि उसके चारों तरफ मीडियम कैसा है, और नंबर 3 कि उसके नियरबाई कंडक्टर कहता है उसका ऐसा। मान लीजिए इसको कोई नियरबाई हमने कंडक्टर रख दिया और ये भी हमारा कुछ चार्ज कंडक्टर है, तो ये क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को इफेक्टेड करेगा। कैसे इफेक्टेड करेगा, बिकॉज द फार्मूला ऑफ 1/4πε0 Q/R। इस तरह से क्या करेगा, इसको इफेक्टेड करेगा, इसके पोटेंशियल को इफेक्टेड करेगा। C = Q/V होता है, इनके बीच का डिस्टेंस है। अगर यहाँ पर दूसरा कंडक्टर हमने रख दिया, मान लीजिए कोई चार्ज कंडक्टर है, दूसरा यहाँ पर चार्ज कंडक्टर रख दिया, तो इसके पोटेंशियल को में क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा इसके पोटेंशियल को। जब इसके पोटेंशियल इंटरफेयर करेगा तो क्या करेगा, इसके कैपेसिटेंस को भी इंटरफेयर करेगा। तो इसका मतलब ये कितने पैरामीटर्स डिपेंड करता है, 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो इसका आप डायमेंशनल फार्मूला देखिए क्या होता है। तो डायमेंशनल फार्मूला के लिए हम क्या करेंगे, C = डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल फार्मूला C = Q/V। ओके, C = Q/V, Q। और इस V को क्या लिख सकते हैं, वी विल राइट दिस Q, अब ये Q ऊपर जाएगा, दिस विल बी Q²/W as dimensional formula of charge 80 whole square, dimensional formula of work done ml² T⁻². So this will be A² T² और जो T⁻² है इसको ऊपर लेके जाए किसकी हो जाएगी, प्लस की। AL ऊपर जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, माइनस की। AL ऊपर जाएगा, इसकी पावर क्या होगी, -2। ठीक है ना। तो दिस विल बी m⁻⁻1 L⁻² एंड T⁻4 एंड A²। तो आज जो हमने स्टडी किया था, क्या स्टडी किया था, आयनाइजेशन ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है हमने उसका स्टडी किया। टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस।